स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल साक्षी में। पिछली वीडियोस में हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ली थी। आज हम फिर से मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ उनके लॉस के रिलेटेड मैट्रिक्स के लॉस के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं। दैट ए इक्वल्स टू 2 3 4 2 बी सी मैट्रिक्स दिया है, हमने ये फाइंड करना है। ये फाइंड करना है। अब हमने देखना है, ये फाइंड करना है। वी हैव ए भी दिया हुआ है हमें 2 3 4 2 बी इज इक्वल्स टू 1 -2 3 5 एंड सी इज इक्वल्स टू 2 3 5 4। हमने ये फाइंड करना है, यानी कि 3 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है सी को। 3a 2 3 4 2 माइनस करना है सी को। 3 2 का 6 3 3 का 9 12 3 2 का 6 -2 5 3 4 इज इक्वल्स टू 6 -2 12 -5 9 -3 4 6 -4 इज इक्वल्स टू 6 7 6 4 के 2। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। आगे हम करते हैं दूसरी एग्जांपल। फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + b + x = 0 वेयर a b और 2। हमें दो मैट्रिक्स दी गई है और ये मैट्रिक्स का कोई सम है, उस वो दिया गया है नल मैट्रिक्स के बराबर। अब हमें उसमें से x फाइंड करना है। आगे हम लिखेंगे वी हैव a is equals to -1 3 2 4 and b is equals to 3 1 -2 and 5। वे हमें जो दी हुई है लिख लेते हैं। सिंस 2a + b + x is equals to वो 2a -1 3 2 4 b 3 1 -2 5 + x is equals to o -2 4 6 8 x is equals to o। आगे हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 3 4 -2 6 + 1 8 + 5। वो हमारी मैट्रिक्स बन गई 1 7 -2 एंड 30। ये हमारी बन गई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करनी थी। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 -1 b भी दिया हुआ और c मैट्रिक्स भी दी हुई है। आगे हमने वेरीफाई करना है a b c इज इक्वल्स टू a b c बी सी। हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको करते हैं, गिवन क्या है 1 0 -1 2 1 1 b is equals to 1 0 1 1 1 0 -1 1 and c is equals to 1 0 1 0 1 1। अगर हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा ए बी फाइंड करते हैं सबसे पहले।
-1। ये हमने ए बी को सॉल्व कर लिया है। आगे हम इसके बाद ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। C1 0 1 0 1 1 2 ये हमारी मैट्रिक्स आ गई ए बी और सी को मल्टीप्लाई करके। आगे हमें फाइंड करना होगा बी सी। उसके लिए हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। वन वन प्लस ये हमारी मैट्रिक्स बन चुकी है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉजिटिव से साइन आना था, इसलिए अब यहाँ पर बनेगा -1 0 1 प्लस -1, यहाँ पर आएगा -1। आगे हम सॉल्व करते हैं। बी सी को हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारी, ये वाली। 1 -1 1 0 2 1। बी सी की मैट्रिक्स होगी 1 -1 0 -1 0 2 1 +1 0 -1 +0 +2 0 -2 +0 0 +0 +2। ये हमारे साथ बन गई है 2 -2 1 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 आना था, और अब हम इसको कैलकुलेशन करके हमारी ये वाली मैट्रिक्स बन गई है। देयरफॉर अब ये सेटिस्फाइड हो चुका है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हुआ है, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी। प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। चलिए स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें ये शो करना है वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। n इज इक्वल्स टू ए एन आई प्लस एन ए 1 बी ए। ये हमें प्रूव करना है वेयर ए क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है 0 0 1 0। इसको हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट। हाँ, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी ए की। 0 0 1 0 0 0 1 0। इसे हम कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा 0। फिर हमें ये मैट्रिक्स 4 n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करनी होगी। तो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ी होगी, उसमें हम सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, फिर n इज इक्वल टू हम इंटीजर पुट करते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर, फिर हम उसे आगे सॉल्व करके कि a+1 के लिए सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में भी हमें वैसा ही करना होगा। सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इस इक्वेशन की, फिर राइट हैंड साइड,
इसका आंसर आ गया ए आई प्लस बी ए। इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। आगे हम लिखेंगे एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k where k is the positive integer, therefore ai plus b a raised to the power k a k I plus k a k minus 1 plus b a। इसे हम सेकंड पुट कर लेंगे। अब इसी इक्वेशन को लेकर हम आगे k प्लस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी ए के। आगे हम लिख सकते हैं ए आई, इसको स्प्लिट करके लिखा है ए आई प्लस बी ए के और 1 k प्लस 1 इज इक्वल्स टू। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर के आना था बी आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने ये वाली इक्वेशन ली है के वाली, इसे हमें पुट किया है, इसे लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं ए के प्लस 1 आई प्लस ए के बी ए प्लस के ए के बी ए प्लस के ए के माइनस 1 पी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हम निकाह सॉल्व किया है। आगे हम इसे और सॉल्व करते हैं। ए के प्लस 1 आई है ये प्लस के प्लस 1 ए के बी ए प्लस के ए के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर के माइनस 1 होना था। ओ आगे हमने सॉल्व कर दिया है ए आई प्लस बी ए के प्लस 1 को सॉल्व कर दिया। जहाँ जहाँ पर n आना था अब वहाँ पर क्या आ गया के प्लस 1 आएगा। ए के प्लस 1 आई एन की जगह के प्लस 1 ए के प्लस 1 माइनस 1 के बी ए और 0 हमें ये सॉल्व करके आया है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे आया है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था कि इसे यहाँ पर पुट करने के बाद आया कि सेकंड इक्वेशन में से पुट किया है इसे, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है अंदर। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास ये वाली टर्म आई थी, और यहाँ पर लिख देंगे देयर फोर ऑफ सेकंड बिकॉज ऑफ सेकंड से कारण ये इक्वेशन बनी है। आगे हम लिखेंगे जैसे बिकॉज आई इज इक्वल्स टू आई एंड आई ए इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू ए। इसके कारण आएंगे कि आई किसके बराबर बन जाता है आई के बराबर, और ए आई किसके बराबर है ए के बराबर। बिकॉज ए स्क्वायर, अगर हम ए स्क्वायर भी करेंगे वो क्या आएगा नल मैट्रिक्स आएगी। इसलिए हमने इस इक्वेशन को ये वाली पॉइंट को यहाँ पर यूज़ किया है। इस इक्वेशन में जो ए स्क्वायर है वो 0 को कॉरस्पॉन्ड कर गया है, इसलिए ये सारी टर्म क्या है 0 बन गई है। आगे हम लिख देंगे रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, सो द रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1।
फिर आगे लिख देंगे बट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन result is true for every positive integer n। स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी वीडियो में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।